हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कुशी मीन वैल्यू थ्योरम। क्या नाम है बच्चे? कुशी मीन वैल्यू थ्योरम। और यह है डे नंबर 14। किसका डे नंबर 14? तो MJC5 का डे नंबर 14। ठीक है। कुशी मीन वैल्यू थ्योरम कोई कुछ भी पढ़ देता है, कौची पढ़ देता है, कौची उची सब पढ़ते रहता है, लेकिन रियल में क्या पढ़ेंगे इसको बताओ। इसको क्या पढ़ेंगे? ठीक से क्या पढ़ते हैं? कुशी कुशी मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग रॉल्स थ्योरम पढ़ चुके हैं, मीन वैल्यू थ्योरम यानी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ चुके हैं, और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुशी मीन वैल्यू थ्योरम। इसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, अच्छे से नोट कीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से मजा आने वाला है। तो अगर आप BRB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो सेमेस्टर 4 के लिए आपके यह वीडियो बहुत ही कामगार साबित हो सकता है, इसीलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। आइए कुशी मीन वैल्यू थ्योरम को हम लोग समझते हैं कि क्या। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं बहादुर बच्चे थ्योरम को, कि थ्योरम है क्या, क्या बोला गया इसमें और आपको करना क्या है। यही बात है। स्टेटमेंट जब तक नहीं समझेंगे तब तक काम बनेगा नहीं। तो कुशी मीन वैल्यू थ्योरम हो या रॉस थ्योरम हो या मीन वैल्यू थ्योरम हो, तो इसमें क्या करना पड़ता है? तो स्टेटमेंट आपको खुद से भी लिखना पड़ेगा और प्रूफ भी आपको खुद से लिखना पड़ेगा। तो यह बातें आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से नोट्स बनाइएगा, प्यारा सा नोट्स बनाइएगा, क्या कि जब तक आप अच्छे से नोट्स नहीं बनाएंगे एग्जाम में लिखने में दिक्कत होगा, और नोट्स रहेगा तो एग्जाम के समय में आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेंगे। नहीं तो आप कितना तक पढ़ते रहिए, कितना तक वीडियो फिर दोबारा देखिएगा, उतना फिर टाइम बचेगा नहीं, इसलिए कॉपी में रहना बहुत जरूरी है। आइए थ्योरम देखते हैं। लेट एफ एंड जी आर टू फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी सच दैट। इसमें क्या है कि दो वो फंक्शन लिया रॉल्स में और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में, तो एक ही फंक्शन था। इसमें कितना फंक्शन हो गया? तो दो फंक्शन हो गया। कितना फंक्शन? दो। कौन कौन? एफ है और दूसरा जी है। दो फंक्शन है जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी में, और इस तरह से है कि इसमें तीन कंडीशन लागू हो रहा है। कितना कंडीशन? तीन कंडीशन। पहला, एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस है ए बी में, कंटिन्यूअस हमेशा क्लोज इंटरवल में होगा। एफ और जी जो है डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है। और तीसरा, जी डैश एक्स का जो वैल्यू है वह 0 के इक्वल नहीं है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी, यानी एक्स जो है अगर ए और बी के बीच का नंबर है तो जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। तो कुशी मीन वैल्यू थ्योरम में कितना कंडीशन लागू होना चाहिए बच्चे? तो तीन कंडीशन। पहला बोलिए, एफ एक्स, एफ और जी जो है वह कंटिन्यूअस होना चाहिए, एफ और जी डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, और जी डैश एक्स का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जी डैश एक्स का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। एफ डैश के बारे में नहीं बोला, लेकिन जी डैश के बारे में बोला कि यह 0 नहीं होना चाहिए। तब देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, तब एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट सी जरूर निकलेगा, और सी किसका किसके बीच का पॉइंट है? ए और बी के बीच में है, सच दैट, और इस तरह से निकलेगा कि एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड में जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी डिवाइड में जी डैश सी। यह रिजल्ट आना चाहिए, यह रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है। तो यही हो गया इसका स्टेटमेंट कुशी मीन वैल्यू थ्योरम का। अब आइए प्रूफ पर हम लोग चलते हैं। प्रूफ पर चलते हैं हम लोग। क्या है प्रूफ बोला? देखो, प्रूफ में बोला बाय हाइपोथेसिस थ्री, हाइपोथेसिस थ्री, थ्री में मतलब यह तीन जो कंडीशन दिख रहा है इसको देखिए। तीन में आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है, देखो पहले तीन की बात बोल रहा है। तीन में क्या बोला? बाय हाइपोथेसिस थ्री, थ्री के बात बोल रहा है बी मस्ट हैव जी ए नॉट इक्वल टू जी बी। कहा कि तीसरा को देखकर यह लग रहा है कि जी ए का वैल्यू जी बी के इक्वल नहीं होगा। जी ए के इक्वल, जी ए इक्वल टू जी ए नॉट इक्वल टू जीबी होगा, यानी जी ए का वैल्यू और जीबी का वैल्यू इक्वल नहीं होगा। किसको देखकर लगा हमको? तीन को देखकर। ऐसा क्यों लगा? बिकॉज इफ अगर जीए का वैल्यू अगर जीबी के बराबर अगर हो जाए, जीए का वैल्यू जीबी के बराबर हो जाए, तो देन जी सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम ऑन ए बी। अगर मान लो कि जीए बराबर जीबी हो जाए,
मान लो ऐसा कि जी बराबर जी बी हो जाए तो रॉल्स थ्योरम ना लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जी जो है कंटिन्यूअस भी है, जी डिफरेंशिएबल भी है, और जी बराबर जी बी हो जाए तो जी में तो रॉल्स थ्योरम लग जाएगा, और रॉल्स थ्योरम जैसे ही लगेगा जी डैश सी बराबर 0 हो जाएगा। अब सी बोलिए चाहे कोई बोलिए, यहाँ सी की जगह अगर एक्सेल रहे तो जी डैश एक्स का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ जी डैश एक्स का वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब है कि जीए का वैल्यू जीबी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर जीए का वैल्यू जीबी के बराबर अगर हो जाता है तो जी में रॉल्स थ्योरम लग जाएगा, और रॉल्स थ्योरम लगेगा तो जी डैश सी का वैल्यू 0 आ जाता है, जो कि इसको कंट्राडिक्ट करता है, जी डैश एक्स इक्वल नॉट इक्वल टू 0, और यहां आ जाएगा जी डैश सी बराबर 0। सी तो ए और बी के बीच का पॉइंट है ना, यहाँ पे तो एक्स ए और बी के बीच के पॉइंट है, तो सी रहे चाहे एक्स रहे बात वही है। तो जी डैश सी बराबर 0 आ जाएगा कब? जब जी ए का वैल्यू हम जीबी के बराबर लेके चलेंगे, जो कि इसको कंट्राडिक्ट कर जाएगा, मतलब विरोधाभास कर जाएगा। इसीलिए अगर जी डैश एक्स का वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं है तो इसका साफ मतलब है कि जी ए का वैल्यू जीबी के इक्वल नहीं होगा। आ रहा बात समझ में? चलो अब देखिए, Which is contradictory to hypothesis 3, यही चीज लिखा कि 3 को कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसीलिए जीए का वैल्यू जीबी के इक्वल नहीं होगा। अगर जीए का वैल्यू अगर जीबी के इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रॉल्स थ्योरम लग जाएगा, और रॉल्स थ्योरम लगेगा तो जी डैश सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ जी डैश एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। आ जाओ यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ेंगे। लिखा नाउ लेट अस डिफाइन ए फंक्शन, कैपिटल एफ हम लोग मान लेंगे, और कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे? स्मॉल एफ एक्स प्लस ए स्मॉल जी एक्स। यह मान के चले कि कैपिटल एफ एक्स किसके इक्वल है? स्मॉल एफ एक्स प्लस कैपिटल ए स्मॉल जी एक्स। ठीक, वेयर ए इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और ए क्या है? कांस्टेंट। वी चूज ए, हम लोग एक चूज कर लेते हैं ए कैपिटल ए इन सच ए मैनर दैट, इस तरह से कि एफ ए का वैल्यू एफ बी के इक्वल है, कैपिटल एफ ए का वैल्यू एफ बी के इक्वल है। देखो जो प्रूफ करना है वह स्मॉल एफ और स्मॉल जी के लिए प्रूफ करना है, लेकिन हम लोग जैसे कैपिटल एफ माने हैं तो कैपिटल एफ में अपना मन से हम कुछ भी मान सकते हैं। यह मान लिए कि कैपिटल एफ इक्वल टू कैपिटल एफ भी है, लेकिन स्मॉल एफ और स्मॉल जी के साथ कोई भी छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हो, वो जैसे वैसे रहेगा। कैपिटल एफ के साथ हम इसीलिए ऐसा इसलिए मान लें कि अपना से माना हुआ चीज है। तो कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू क्या माने हैं? एफ एक्स प्लस ए जी एक्स, यह माने हैं, और इस तरह से माने हैं कैपिटल एफ कि एफ ए का वैल्यू एफ बी के इक्वल है। यह दोनों चीज हम लोग मान के चले हैं। अब एक चीज बताना कि एफ ए का वैल्यू हम अगर निकालना चाहे यहाँ पर तो एफ ए रहेगा तो ए ना हो जाएगा, तो एफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्मॉल एफ ए प्लस ए जी ए। तो देखो यहाँ पर कैपिटल एफ ए की जगह क्या लिखे? एफ ए प्लस स्मॉल ए जी ए। फिर एफ बी का वैल्यू यहां से निकालो, बी पुट करके, एफ बी प्लस ए जी बी हो जाएगा। अब ये यहाँ है, ये यहाँ है, इसको इधर ले आइए, ये कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा जी ए, ये हो जाएगा जी बी, यहाँ स्मॉल एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा। ये रहने दीजिए, और इसको हम लोग डिवाइड में भेजेंगे तो हो जाता है जी ए माइनस जी बी, लेकिन उल्टा लिखा है इसलिए यहाँ पर माइनस लग गया। इक्वेशन नंबर 1, बोलो ठीक बात है। स्मॉल ए का वैल्यू सॉरी यहाँ कैपिटल ए का वैल्यू कितना आ गया? माइनस एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड में जी बी माइनस जी ए आ गया। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए, सिंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस इन ए बी, एफ एक्स और जी एक्स क्या है? कंटिन्यूअस है, पहले ही क्वेश्चन में दिया है, और डिफरेंशिएबल भी है ए बी में। ए क्या है? कांस्टेंट है कैपिटल ए, देयरफॉर कैपिटल एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। यानी अगर स्मॉल एफ, देखो यहाँ पर स्मॉल एफ कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है, जी एक्स डिफरेंशिएबल है कंटिन्यूअस दोनों है, तो दोनों को जब जोड़िएगा तो नया जो फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो जाएगा। यानी कैपिटल एफ जो होगा वह कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, और साथ में यह माने हुए है ये एफ ए का वैल्यू एफ बी के इक्वल। इसका मतलब एफ और एफ में क्या लग जाएगा? एफ में क्या लग जाएगा? रॉल्स थ्योरम लग जाएगा। देखो 10 एफ एक्स सेटिस्फाई, कैपिटल एफ की बात हो रहा है, satisfy all the conditions of Rawls theorem, there exists at least one point C A और B के बीच में such that कैपिटल F डैश C का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। कैपिटल F डैश C किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। अब बताओ, कैपिटल F X का वैल्यू है ना, इसको अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ डैश लग जाएगा, यहाँ डैश लग जाएगा। यानी कैपिटल F डैश X के जगह
आपको लिखना आता है। पहले कैपिटल एफ डैश एक्स निकाल लो, एफ डैश एक्स प्लस ए जी डैश एक्स, यहां से इसको डिफरेंशिएट कर लिए हैं तो ये आ जाएगा, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लिए, एक्स की जगह सी रखो तो यहाँ भी सी हो जाएगा, यहाँ भी सी हो जाएगा, और यहाँ वैल्यू पुट कर दो। देखो एफ डैश सी की जगह स्मॉल एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी बराबर में 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहां से ए का वैल्यू निकालोगे, दोनों को 2 साइड करके इसको डिवाइड में, तो यही हो जाएगा माइनस एफ डैश सी बाई जी डैश सी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। हो गया, और जी डैश सी नीचे है तो इसका वैल्यू तो 0 होगा ही नहीं। ठीक, अब एक चीज बताओ, 1 और 2 में दोनों में हम लोग ए का वैल्यू निकाले हैं, तो यह भी ए का वैल्यू है और यह भी ए का वैल्यू है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल जब करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा, माइनस से माइनस कटेगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बताओ, माइनस से माइनस यहाँ पर कट जाएगा, कटेगा, कटने के बाद आपको इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा फॉर सम सी ए और सी के बीच, सी जो है ए और बी के बीच में है, दिस कंप्लीट द प्रूफ। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा बताओ, प्रूफ करना पड़ेगा। तो यह जो है वह क्या है, तो कुशी मीन वैल्यू थ्योरम है, और यह चीजें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यह सारे थ्योरम का आप अच्छे से नोट कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। जब भी आप एग्जाम में जाएंगे एकदम गर्दा गर्दा मचा के आएंगे और धमाल मचा के आएंगे, बस आपको जो है अच्छे से पढ़ना है। और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगा तब तक वो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है कि इस चैनल पर पढ़ाई भी होता है, तो इसीलिए उनको जरूर बता दीजिएगा कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, घर बैठे रहकर भी पढ़ाई किया जा सकता है। ठीक बच्चा, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाय बाय।